सवाल यह है, पाकिस्तान का असल वारिस कौन? इन बाबा जी की तस्वीर देखिए। ये हाजी मोहम्मद इदरीस हैं, उम्र 84 साल, ताल्लुक करोड़ पक्का के एक छोटे से गांव खज्जी वाला से, यहां डोगरा वाला से। पाकिस्तान का असल वारिस कौन, मैं फिर सवाल करूंगा और यह सवाल दोहराना होगा बार बार। इन बाबा जी का क्लेम यह था कि 8 साल की उम्र में जब ये हिजरत कर रहे थे अपने वालिद के साथ, तो ये पाकिस्तान जब आ रहे थे तो हमला कर दिया सिखों ने, जिसमें इनके ख़ानदान के मुतद्दिद लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए। और जब हिजरत के दौरान इस तरह के हमले होते थे तो ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ते चले गए। ये अपने वालिद के साथ पाकिस्तान आ गए। इनका एक भाई और 2 बहनें हैं। बाकी इनके वालिद साहब के जो भाई थे, बाकी जो फैमिली थी, उसमें मैस असैसिनेशन हुई जो ड्यूरिंग माइग्रेशन और ड्यूरिंग हिजरत की जाती थी, और इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा ख़ानदान जो है उस हिजरत के दौरान लॉस कर दिया। अगर आप जिनाह मूवी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ट्रेन के इंतज़ार में खड़े थे, और जब वो ट्रेन यहाँ पहुँचती है तो करपानों से कटे गले लेकर पहुँचती है, और ट्रेन में सवाए एक छोटे बच्चे के कोई भी जिंदा पाकिस्तान नहीं पहुँचता। ये वो लोग हैं, ये तस्वीर दोबारा देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर, अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ, अपना लैंड, जो भी वहाँ ये खेती बाड़ी या काम करते थे, अपने महल्ले, अपने यार दोस्त, अपना सब सेक्रीफाइस कर दिया एक धरती पर सजदा करने के लिए। एंड द धरती इज कॉल्ड पाकिस्तान। क्या जोश होगा। तारीख ये बताती है कि दुनिया में सबसे बड़ी असैसिनेटेड हिजरत जो थी, असैसिनेटेड मतलब एक ऐसी हिजरत जिस पर बलवाइयों के, जिस पर सिखों को एक ख्वाब दिखाया गया था कि अगर पाकिस्तान नहीं बनने दोगे तो हम तुम्हें राजस्थान बना कर देंगे। सिखों के अन्नेवाह हमले हुए जिसकी वजह से मैस असैसिनेशंस हुई, और ये लोग जो बच के यहां पहुंचे उनमें हाजी मोहम्मद इदरीस थे। ऐसे ही किस्से मेरी नानी अम्मा भी सुनाया करती थी। मेरी नानी अम्मा की उम्र हिजरत के वक्त 4 साल थी, और वो ये पूरा किस्सा सुनाती थी कि जब हिजरत हुई और उन्होंने अमृतसर से हिजरत की तो उनके रात को सायरन बजे, काफले हुए, शिफ्टिंग हुई, जब इधर लोग लाए तो उसमें एक बाबा जी हाजी मोहम्मद इदरीस की तरह के ही उन्होंने ये कहा कि मैं किसी सूरत भी अपना घर बार नहीं छोड़ सकता। जब वो नहीं छोड़ा तो वहां मौजूद सिखों ने उनके हाथ पैर काटे, उनको घर से ढूंढा और छत से नीचे धक्का दे दिया, और उनकी जलती हुई लाश छत से नीचे बाद में पूरे गांव ने देखी। इस तरह के मुतद्दिद वाकयात जिसमें हिजरत के काफले जब बैलगाड़ियों और घोड़ों और बेचारे लुटे पुटे जब आ रहे थे, उन पर हमले हो रहे थे, उनमें से जो बच के यहां पहुंच गए और लिटरली पाकिस्तान की मोहब्बत में यहां आए, उनमें हाजी मोहम्मद इदरीस जैसे कई बच्चे, कई छोटे बच्चे, बच्चियां, मेरी नानी अम्मा जैसे लोग यहां पाकिस्तान आए। इन्होंने फिर पाकिस्तान का इर्तिका देखा है। मेरे दिल में बड़ी डिजायर है कि मैं कभी इन लोगों का जाके इंटरव्यू करूं और इनसे पूछूं कि आज आप 84 साल की उम्र में 76 साल के पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो फेवर करते हैं, आप किस को सही पाकिस्तान चलाता देखते हैं। और मुझे डर है कि जिस दिन मैंने ऐसे किसी चेहरे का इंटरव्यू कर लिया तो ये ना हो कि हिजरत के पुराने पसे मंजर में वो बहुत सारे सवाल खड़े कर दें कि हमने जिस जमीन को सजदा किया था उसका असल वारिस कौन। क्या उसका असल वारिस हम लोग हैं? हम में से 80% अक्सरियत ये मुल्क छोड़कर जाना चाहती है। आज आप वीजे खोल दें, तारीख की दूसरी बड़ी हिजरत भी पाकिस्तान से ही होगी। एक 1947 में पाकिस्तान की जानिब, और दूसरी 2022-23 में पाकिस्तान से कोसों दूर। अगर इन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया, अपने खानदान के खानदान करपानों से छिलवा लिए,
कितनी बेटियों ने कुओं में छलांग मारकर अपनी इज्जतें बचाई और जानें गंवा दी, कितनों की इज्जतें लूट ली गई। तो आज ये डंकियों में बैठकर बाहर जाने वाले जवान नस्ल के लोग, ये कौन है जो पाकिस्तान से भाग रहे हैं? ये कौन है जो बाहर जाने के लिए वीजे मांगते हैं? वो कौन है जो एक एक दो दो वीजे की खातिर 51,000 दरखास्तें जमा कराते हैं? वो डॉक्टर इंजीनियर कौन है जिनका डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब ही इस मुल्क से बाहर जाना है? वो है पाकिस्तान के असल वारिस, या पाकिस्तान का असल वारिस हाजी मोहम्मद इदरीस है? या हाजी मोहम्मद इदरीस आज के पाकिस्तान को ओन ही नहीं करता? तो जिस पाकिस्तान आया था ये वो पाकिस्तान ही नहीं है। जिस पाकिस्तान की तरफ हिजरत की गई थी ये वो पाकिस्तान ही नहीं है। मैं यहां बताता चलूं कि हाजी मोहम्मद इदरीस साहब मेरे बहुत अच्छे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब के वालिद साहब हैं, जो गम्बट लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और मुतद्दिद पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वही उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया, रन किया और कितनी इस कौम की खिदमत की। वो शख्स भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, जबकि वो आज चाहे अगले सेकंड पाकिस्तान से बाहर चला जाए। और वो शख्स बैठा गम्बट के एक छोटे से गांव में आई मस से कि वो इतनी बड़ी लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी उस बंदे ने बनाई और दुनिया को हैरान कर दिया। और गम्बट जो आज आप देखते हैं, जो कुछ वहां हो रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, व्हाटसोएवर, उसकी असल मरकज इस शख्स का बेटा वहाब डोगर ही है। तो डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर ने वो सारी वहां डेवलपमेंट की, एक ऐसे इलाके में बैठकर जहां ट्रस्ट भी पानी ढूंढना भी मुश्किल था, सिंध में, इंटीरियर सिंध में। तो ये हाजी मोहम्मद इदरीस साहब या इनके बेटे वहाब डोगर या इन जैसे लोग पाकिस्तान के असल वारिस हैं। तो मैं फिर वही सवाल करूंगा कि ये लोग जो अपने आप को लुटा कर पाकिस्तान आए, इन लोगों की कहानी असल है या उन लोगों की कहानी असल है जो डंकियों में बैठ के पाकिस्तान से जाना चाहते हैं? या उन लोगों की कहानी असल है जो यहां आते हैं, हुकूमत करते हैं और फिर बाहर बैठ जाते हैं? या उन लोगों की कहानी असल है जिन्होंने अरबों डॉलर्स की जायदादें दुबई में, लंदन में, अमेरिका में खरीद रखी हैं और उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट मुंसलिक पाकिस्तान की लूटी दौलत के साथ हैं? पाकिस्तान का असल वारिस है कौन? वो नौजवान नस्ल, हाजी मोहम्मद इदरीस, उनकी औलाद, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, या वो जो यहां सिर्फ हुकूमत करने आते हैं वो? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। अगर आपने 76 सालों में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा तो आपने एक खामखा हजूम को जन्म दिया और वो मिस डायरेक्शनल हजूम है। मैं आज आपको आखिर में एक फूड फॉर थॉट देता हूं। पाकिस्तान का असल वारिस वो है जो इस मुल्क में रहे या इस मुल्क से बाहर रहे, उसका नारा दिल में एक ही हो, सबसे पहले पाकिस्तान। उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट ना हो, वो बाहर से दौलत लूट कर पाकिस्तान लेकर आए, वो यहां इंडस्ट्रियां लगाए, यहां की यूथ के लिए काम करे, यहां के आईटी सेक्टर को ग्रो करे, यहां की एजुकेशन की फिक्र करे, यहां की पॉपुलेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल प्लस एजुकेशनल इन्फ्लक्स को लेकर आए, या वो जो सोचे पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान में रहने के लिए सोचे, अपनी नस्लों से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचे, वो शख्स है पाकिस्तान का असल वारिस। अगर कोई इधर पैदा होता है और वो सिर्फ ये चाहता है कि वो यहां से दौलत लूट कर बाहर चला जाए या उसके बच्चे बीवी बाहर सेटल हो जाएं, उसे बाहर की नेशनैलिटी मिल जाए और वो पाकिस्तान की तरफ कभी मुंह मोड़ कर भी ना देखे, उस शख्स को पाकिस्तानी कहलाने का भी हक नहीं है, क्योंकि वो नहीं है पाकिस्तान का असल वारिस। पाकिस्तान का असल वारिस वही है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तान बाहर बैठा पैसा भेज रहा है या वो यहां बैठा है और वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैठे किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत लेता क्लर्क भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज में झूठ दिखाने वाला कोई शख्स भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। पाकिस्तान के इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई पुल बनाने वाला
नाकिस मटेरियल से पुल बनाने वाला जो इंजीनियर है वो भी पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान के किसी अस्पताल में बैठा करप्शन करता कोई डॉक्टर भी असल पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। तो पाकिस्तान का असल वारिस वही है जो पाकिस्तान का अमीन है, जो यहां के लोगों के जान माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का अमीन है, जो पुलिस में है, किसी और इदारे में है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है। सरकारी स्कूल में 4 घंटे चाय पीकर जाने वाला उस्ताद जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा वो भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। जो यहाँ निसाब की तब्दीली पर बात नहीं कर रहा वो भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। जो यहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का नहीं सोच रहा वो भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। जिसके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, जिसके इंटरेस्ट हैं बाहर की दुनिया के साथ यहाँ से भागने, पैसा लूटने, यहाँ नुकसान पहुंचाने के, वो भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। पाकिस्तान का असल वारिस वही है जो पाकिस्तान रहता है या बाहर पाकिस्तान रहता है, उसके बच्चे इधर रहते हैं और वो यहाँ स्पेंड करना चाहता है, यहाँ आईटी सेक्टर ग्रो करना चाहता है, यहाँ निसाब की तब्दीली चाहता है, यहाँ के लोगों को आगे फलता फूलता देखना चाहता है, रुपए की स्टेबिलिटी चाहता है। डॉलर से उसका कोई लेना देना नहीं। डॉलरों के तिजोरियां भरने वाला कोई भी ताजिर भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद कर एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करके बड़े बड़े प्लाजे इकट्ठे करके वहाँ से पैसा इकट्ठा करके इमारत दुबई में अपने फ्लैट खरीदने वाला भी पाकिस्तान का असल वारिस नहीं है। पाकिस्तान का असल वारिस हाजी मोहम्मद इदरीस जैसा बाबा है। 84 साल की उम्र में करोड़ पक्का के खज्जी वाला गांव में पड़ा ये शख्स जिसकी कोई अरबों डॉलर्स की जायदाद नहीं है। उसने इन 84 सालों में पैसा नहीं लूटा, वो यहाँ से पैसा बाहर नहीं लेके गया, वो गांव में पड़ा है, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान का सोचता है, वो पाकिस्तान का असल वारिस है। और वो नौजवान जो आज पाकिस्तान में रह रहा है या बाहर भी है तो पाकिस्तान का दर्द रखता है, पाकिस्तान के लिए सोचता है, कोई करप्शन नहीं करता, पाकिस्तान का अमीन है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर करता है, बाहर जाता है तो ये सोच कर जाता है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पाकिस्तान का असल वारिस वो है। तो सवाल का जवाब मैंने आखिर में आपको दे दिया। अब आप फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान के असल वारिस हैं या नहीं। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।